हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम देखते हैं इट्स अ हाउस रॉबर प्रॉब्लम। ठीक है। सो इसको देखने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन विल थिंक आउट हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है। सो अब क्या लिखा है, यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर। ठीक है। अब क्वेश्चन इज थोड़ा मतलब वो थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जो क्रक्स है दैट आई विल हाईलाइट, जस्ट फोकस ऑन दैट। सो प्रोफेशनल रॉबर प्लानिंग टू रॉब हाउसेस अलॉन्ग अ स्ट्रीट। ठीक है, अलॉन्ग अ स्ट्रीट बोल दिया। अलॉन्ग अ स्ट्रीट कहीं पर भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इन योर माइंड इमेजिन कि एक एरे टाइप की कोई चीज़ है, उसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज बैठी होगी। ठीक है। ईच हाउस हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। सो ये आ गया हमारा, ईच हाउस हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। ये जो हमारी वो जो एन वैल्यूज है वो एक एक जो एन वैल्यू एक वैल्यू है वो तुम्हारा सर्टन अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है। द ओनली कंस्ट्रेंट स्टॉपिंग यू फ्रॉम रॉबिंग ईच ऑफ देम, मतलब क्या कि रॉबिंग ईच ऑफ देम मतलब सारे को सारे नहीं उठा सकते। ठीक है। इज दैट एडजेसेंट हाउसेज हैव सिक्योरिटी सिस्टम कनेक्टेड। ठीक है। सो जो एडजेसेंट हाउसेज है ना वो सिक्योरिटी सिस्टम कनेक्टेड है एंड इट विल ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट द पुलिस इफ टू एडजेसेंट हाउसेज फॉर ब्रोकन। टू एडजेसेंट हाउसेज फॉर ब्रोकन मतलब दो एडजेसेंट हाउसेज को तुम एक साथ रॉब नहीं कर सकते। ठीक है, एक साथ रॉब नहीं कर सकते। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि अगर यहाँ पर हाउस बैठा है, यहाँ हाउस बैठा है, यहाँ हाउस बैठा है, तो तुम इसको रॉब करो और इसको रॉब करो चलेगा, लेकिन दोनों इन दोनों को नहीं कर सकते। ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इन टू ऑन द सेम नाइट। ठीक है। सो गिवन ये नम्स है रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ रिटर्न, हमें क्या करना है, मैक्सिमम अमाउंट दैट वी कैन ड्रॉप टुडे विदाउट अलर्टिंग द पुलिस। वेरी इजी क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। अब नाउ द थिंग इज कि कंस्ट्रेंट समझ में आ गया ना कि कोई भी दो एडजेसेंट हाउसेस को हम रॉब नहीं कर सकते। तो ये वाला एक जो एग्जांपल देख लेते हैं, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास चॉइस है कि मैं इसको पिक करूं या नहीं करूं। ठीक है। इसको पिक भी कर सकता हूं, इसको पिक नहीं भी कर सकता हूं। ठीक है। अगर इसको पिक किया तो टू हट जाएगा, अगर इसको पिक कर दिया तो टू हट जाएगा, अगर इसको पिक नहीं किया तो टू भी ले सकता हूँ एंड सो ऑन। ठीक है। तो जहां पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जहां चॉइसेस आती है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर मेरे पास चॉइस है, मतलब मैं सारे टाइप की चॉइसेस, एक को पिक कर सकता हूँ, दूसरे को नहीं, दूसरे को पिक कर सकता हूँ, तीसरे को नहीं, ऐसे टाइप की। जहां पर हमारे पास ऐसे कुछ चॉइसेस आ रही है, उसको रिप्रेजेंट करने का या अपने दिमाग में विजुअली रिप्रेजेंट करने का या सोचने का एक बहुत प्यारा तरीका है ऐसा कि हम वन उठा सकते हैं। अगर मैंने वन उठा लिया तो मैं टू नहीं उठा सकता, मैं डायरेक्टली थ्री उठा सकता हूँ। ठीक है। अगर मैंने वन के बाद थ्री उठा लिया तो मैं वन नहीं उठा सकता और यहाँ मेरा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें टोटल सम कितना होगा, इसमें टोटल सम भी ले लेते हैं कि इस वाले इसमें हमारा टोटल सम हो गया कितना, फोर। ठीक है। अगर मैंने ऐसे उठा लिया, अगर सपोज मैंने वन उठाया होता और मैंने थ्री नहीं उठाया होता, मैंने उसके बाद वन उठाया होता, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मैं इसके बाद इसका टोटल सम कह दूँ टू। ठीक है। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मैं सिर्फ वन ही उठाता और मैं उसके बाद कुछ उठाता ही नहीं। ठीक है। तो उस केस में इस ये वन दे देता। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास तीन आंसर आ गए, लेकिन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं वन को उठाऊँ ही नहीं और मैं चालू करूँ टू से चालू करूँ। टू के बाद मेरे पास ऑप्शन डायरेक्टली बचता है, मैं वन को उठा सकता हूँ या तो मैं कुछ भी नहीं उठा सकता। तो वन को अगर उठाया तो मेरे पास तीन आंसर आया। अगर मैंने सिर्फ टू पे छोड़ दिया कि और कुछ नहीं उठाना तो मेरे पास आंसर टू आ गया। सो आई यू सीइंग कि पॉसिबल आंसर्स कौन कौन से हैं, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, ये सारे पॉसिबल आंसर्स है। बट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो बोला है उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट, ये जो स्पेसिफाई कर दिया ना मैक्सिमम अमाउंट, इसका मतलब इन सारे आंसर्स में से हमारा कौन सा आंसर रहेगा, वो आंसर रहेगा जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये समझ में आ गया कि इसको किस डायरेक्शन से सोचना है, कि एक उठाना है तो दूसरा उठाना है कि नहीं, तीसरा उठाना है कि नहीं एंड सो ऑन, कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब भी दुनिया में ऐसे टाइप के नेस्टेड ट्री स्ट्रक्चर बनने लगे, ठीक है, ऐसे ट्री स्ट्रक्चर बनने लगे और इसमें एक सब प्रॉब्लम दिखने लगे। सब प्रॉब्लम क्या होता है, एक पार्ट ऑफ सब प्रॉब्लम, मतलब उस छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करके बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सब प्रॉब्लम दिखने लगे कि अब यहाँ पर मैं वन पे था, इस पे मैं थ्री पे हूँ, तो थ्री किस पे डिपेंडेंट है कि मेरा पुराना सम कितना है, ये कितने पे डिपेंडेंट है, मेरा पुराना किस पे है। तो अगर मुझे पता लग गया कि एक पॉइंट तक मेरा सम कितना है मैक्सिमम, तो मैं यहाँ सोच सकता हूँ कि ये मैं पिक करूँ या नहीं करूँ। इन अ वे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ हाउस वन और हाउस टू
हाउस 2 पता लग गया। तो मैं सोच सकता हूँ क्या मैं इस हाउस को पिक करूँ विथ हाउस 1, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा। और अगर मैं नहीं हाउस 1 को पिक करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ H2 को पिक कर लेता हूँ, फिर ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा। तो ये एक वेरी इजी डोमेन का डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये अब बताते हैं। तो इसका मेथड डायरेक्टली 2 की बात करते हैं। जो मेथड 2 है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं वो क्या था, 1 2 3 1, ठीक है। अब डीपी, यहाँ पर एक डीपी एलिमेंट ले लेते हैं, डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, या डीपी हो गया। ये डीपी क्या स्टोर कर रहा है, ये डीपी स्टोर कर रहा है कि इस पॉइंट तक मैक्सिमम हमें कितना आया, ठीक है। तो इस पॉइंट तक हमें मैक्सिमम कितना आया वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर ये पार्ट क्लियर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि डीपी के फर्स्ट इसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो डीपी को तुम, या तो इसके 2 तरीके हैं, या तो तुम डीपी को एक लेंथ से ज़्यादा बढ़ा दो और यहाँ 0 रख दो, या तो ये कर सकते हो, या तो मान सकते हो कि इससे पहले जब कुछ नहीं होगा तो 0 आ सकता है। एनीथिंग दैट सूट्स यू, ठीक है। अब जब मैं 1 पे हूँ तो या तो मैं 1 उठा सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं इसके पीछे वाले मैक्सिमम का देख सकता हूँ। ओके, उसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो अब उसके कुछ पीछे है नहीं, ठीक है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी ये मैं कोड में दिखाऊंगा, कोड में दिखाने में आसान होगा। अभी दिखाने के लिए मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ये 1 पे तो कुछ है नहीं, 1 पे मैं मैक्स 1 ही ला सकता हूँ। जैसे ही मैं 2 पे आया तो 2 पे मेरे पास अब 2 ऑप्शन आ गए। 2 ऑप्शन क्या है, ये है या तो मैं इसी को उठाए रखूँ और 2 को नहीं उठाऊँ, या तो मैं 2 को भी पिक कर लूँ, ठीक है। तो 2 को पिक करने के लिए अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, मैक्स ऑफ जो मैं करंट लोकेशन पे हूँ, ठीक है, करंट लोकेशन, नहीं तो ठीक है, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, या मैप्स ऑफ जो आपका प्रीवियस लोकेशन है वो प्रीवियस लोकेशन, नहीं तो इसके जो प्रीवियस के प्रीवियस था प्लस जो करंट लोकेशन है, ये हम ले सकते हैं। इससे हमें कुछ पता लग रहा है कि हमने इसको मिस किया और प्रीवियस के प्रीवियस और करंट को उठा लिया। इन केस ऑफ टू प्रीवियस क्या है, 1 है, और इन केस ऑफ 2 प्रीवियस टू प्रीवियस क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 मानेंगे क्योंकि कुछ एलिमेंट नहीं है, और ये हो जाएगा +2। तो ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा 2, तो यहाँ मैं रख दूंगा 2, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि यहाँ पर 2 कैसे आया, ठीक है। अब मैं जाऊँगा 3 पे जाऊँगा तो इसको थोड़ा रब कर देते हैं। अब 3 पे प्रीवियस की वैल्यू क्या है, 3 पे प्रीवियस की वैल्यू है 2। कहाँ से आई, यहाँ से, वो न्यूमेरिक वैल्यू 2 नहीं, कितना मैक्सिमम अमाउंट बन सकता था 2 वो, और प्रीवियस से प्रीवियस क्या है, 1 है, और करंट क्या है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 4, मैक्सिमम तो 4 ही आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब जाते हैं 1 पे, मैं पहुँच गया हूँ 1 पे। अब मेरे पास प्रीवियस ऑप्शन क्या है, प्रीवियस है 4, और प्रीवियस से प्रीवियस क्या है 2, ये वाला 2, और 1 क्या है 1, तो ऑब्वियसली 4 और 3 को कंपेयर करोगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आता है 4, और यही तुम्हारा आउटपुट आंसर आ जाता है। यही तुम आंसर को रिजल्ट, और या रिजल्ट कर दो या रिटर्न कर दो, कुछ भी कर दो। दिस इज हाउ यू वुड सॉल्व इट। नाउ मेन पार्ट इज कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, क्योंकि मैंने एरे को एक ही बार में इटरेट किया, तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो बिग ऑफ एन है, मैंने कुछ भी नहीं किया ना, मैंने एक्चुअली में कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बार इटरेट किया और हो गया। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए एक एरे बना दिया, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। कोड करते टाइम देखेंगे कि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं यहाँ ट्राई कर रहा था, कुछ जो मेरे को लगा कि यहाँ कोड यहाँ नहीं बताना चाहिए, कोड करते टाइम दिखाऊंगा कि ये जो O ऑफ n है इसको O ऑफ 1 भी बदल सकते हैं। दैट इज मोर एफिशिएंट सोल्यूशन। वाई? क्योंकि जब तुम ऐसा आगे बढ़ते हो ना, तब तुम देखोगे कि तुम्हें सिर्फ कुछ वैल्यूज पे डिपेंड करते हो। अगर एक लोकेशन पे तुम सिर्फ कुछ वैल्यूज पे डिपेंड करते हो, तुम्हें उसके पीछे की वैल्यूज क्या है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर पीछे के वैल्यूज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो पूरा एरे क्यों लेकर बैठे हो भाई। ये 2-3 वेरिएबल में स्टोर कर दो और उसको O ऑफ 1 बना दो, तो ये हम करेंगे कोड में। बट आई होप द अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज क्लियर, क्योंकि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इफ दैट इज क्लियर, लेट्स स्टार्ट विद अ कोड। तो कोड वाला कोड वीडियो में देखेंगे, बट आई होप द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। अगर इसमें कुछ भी डाउट है
नीचे कमेंट कर देना एंड आई विल मेक श्योर दैट द डाउट गेट्स क्लियर.